यह कहानी एक पाकिस्तान की लड़की की जिसका नाम सीमा गुलाम हैदर होती है और हिंदुस्तान की लड़का जिसका नाम सचिन मीना होता है। यह पबजी खेलते खेलते आपस में प्यार हो जाता है। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। पबजी गेम खेलते हुए पाकिस्तान की नागरिक सीमा गुलाम हैदर भारत के सचिन मीना को अपना दिल दे बैठी थी। ऑनलाइन गेम खेलते हुए दोनों का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि सीमा 4 बच्चों के साथ बिना वीज़ा के सरहद लांघकर सचिन के पास आ गई। लेकिन अब ये प्रेम कहानी पुलिस और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के जाल में उलझ गई है और दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सवाल है कि सीमा गुलाम हैदर बिना वीज़ा के भारत कैसे पहुंची? सीमा पाकिस्तान में कहाँ रहती थी? दोनों की प्रेम कहानी कैसे पहुंची? सीमा पाकिस्तान में कहाँ रहती थी? दोनों की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई और कैसे दोनों ने 1.5 महीना एक किराए के कमरे में बिताया? और आखिर परिवार के समझाने के बाद भी सचिन ने क्यों नहीं माने? फरवरी 2014 में सीमा की शादी पाकिस्तान में सिंध प्रांत के रहने वाले गुलाम हैदर से हुई थी। इस शादी से उन्हें 3 बच्चे, लड़कियां और एक लड़का हुआ। सीमा के पति गुलाम हैदर कराची में टाइल्स लगाने का काम करते थे, जो साल 2019 में काम के सिलसिले से सऊदी अरब चले गए थे। पति के जाने के बाद सीमा अकेली हो गई और उनका ज़्यादा समय ऑनलाइन गेम पबजी खेलने में बीतने लगा। यह वो समय था जब ऑनलाइन पबजी खेलते हुए सीमा की मुलाकात उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन मीना से हुई। सीमा कहती है, मैं दिन में 2 से 3 घंटे पबजी खेलती थी और सचिन से मेरी जान पहचान पबजी खेलते हुए ही हुई। दोनों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किया और घंटों फ़ोन पर बातें करने लगे। करीब 3 साल तक दोनों का प्यार गहराता चला गया। आखिर में सीमा गुलाम हैदर ने तय किया कि उसे अब सिर्फ सचिन मीना के साथ ही रहना है। सीमा गुलाम हैदर ने एक बड़ा फैसला लिया। सचिन मीना से मिलने के लिए सीमा गुलाम हैदर ने नेपाल का टूरिस्ट वीज़ा लिया और शारजाह के रास्ते काठमांडू पहुंची। सचिन ने गिरफ्तार होने के बाद मीडिया के साथ बातचीत में बताया, यह सीमा नेपाल आई थी। नेपाल में हम 10 मार्च को मिले थे। वहां हम कुछ दिन साथ रहे और सीमा वापस चली गई थी। पुलिस के मुताबिक सीमा ने काठमांडू के एक होटल में सचिन के साथ 7 दिन बिताए और वापस चली गई। पहली मुलाकात के बाद सीमा वापस तो चली गई, लेकिन अभी कुछ और बड़े कदम उठाने बाकी थे। सीमा गुलाम हैदर ने करीब 2 महीने के बाद फिर से नेपाल का टूरिस्ट वीज़ा लगवाया, लेकिन इस बार सीमा के साथ उसके 4 नाबालिग बच्चे भी थे। वह शारजाह से नेपाल पहुंची और वहां से बस पकड़कर दिल्ली आ गई। पुलिस ने सीमा और सचिन के पास से पोखरा काठमांडू से दिल्ली जाने वाली बस का एक टिकट भी बरामद किया है। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी चांद मियां खान ने बताया, सीमा मूल रूप से सिंध वाली है जो कराची में रह रही थी। उसने ये वीडियो देखा और एक ट्रेवल एजेंट के माध्यम से नेपाल का टिकट करवाया। नेपाल से वह बस के जरिए सचिन से मिलने आई। चांद मियां खान के मुताबिक सीमा ने तय कर लिया था कि अब उसे सचिन के साथ ही रहना है। उन्होंने बताया कि सीमा के पास एक प्लाट था। पूरी तरह भारत शिफ्ट होने के लिए सीमा ने वह प्लाट 12 लाख रुपए में बेच दिया था। सचिन उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के रहने वाले हैं। इसी कस्बे में सीमा और उनके बच्चों को अपने साथ रखने के लिए सचिन मीना ने पूरी तैयारी की हुई थी। सीमा के आने से 2 दिन पहले ही सचिन ने रबुपुरा के अम्बेडकर मोहल्ले में गिरजेश से संपर्क किया कि उसे एक कमरा किराए पर चाहिए। गिरजेश के मकान में कई किराएदार रहते थे। 2 मंजिला घर की पहली मंजिल पर ही किराएदारों के लिए 6 कमरे बने हुए हैं। गिरजेश ने एक कमरा 2500 रुपये
प्रति महीने की दर से सचिन को दे दिया। गिरजेश बताते हैं, हमारा कमरा खाली पड़ा था इसलिए हमने दे दिया। सचिन करीब 13 मई से 4-5 दिन पहले कमरे की बात करके गया था। उसने कोर्ट मैरिज की बात बताई थी और कहा था कि उसकी पत्नी और बच्चे कमरे में रहेंगे। महिला के बारे में सचिन ने बताया था कि वह यूपी के शिकारपुर की रहने वाली है और वह हमारे कस्बे का ही था, तो शक करने की जैसी कोई बात ही नहीं थी। एक छोटे से कमरे में सीमा और उसके 4 बच्चे के साथ सचिन मीना ने रहना शुरू कर दिया। वह पास में ही एक फॉर्चून की दुकान पर करीब 6,000 रुपये में काम करता था। गिरजेश बताते हैं, सीमा की 3 लड़कियां और एक लड़का था। लड़का सबसे बड़ा था जिसकी उम्र करीब 8 साल थी और सबसे छोटी लड़की की उम्र करीब 2 साल रही होगी। मकान मालिक गिरजेश और दूसरे किराएदारों को कभी सीमा गुलाब हैदर के धर्म और उसकी नागरिकता को लेकर शक नहीं हुआ। इसकी वजह उनका रहन सहन था। गिरजेश की पत्नी राजकुमारी कहती है, हमारी उससे थोड़ी बहुत बात होती रहती थी। जब पुलिस आई तभी हमें सच्चाई का पता चला। वह पूरा मेकअप करती थी, बिंदी लगाकर रखती थी। कभी कभी वह मांग में सिंदूर भी लगाती थी। इस 1.5 महीने में ईद भी आ गई, लेकिन सीमा गुलाब हैदर ने ऐसा कुछ नहीं किया कि लोगों को उस पर शक हो। राजकुमारी बताती है, वह पूजा पाठ नहीं करती थी, न ही उसने ईद पर कुछ ऐसा किया जिससे हमें शक होता। उसके यहाँ साधारण दाल सब्जी और रोटी ही बनती थी। कभी हमने नहीं देखा कि उसके यहाँ चिकन बना हो। राजकुमारी की सास भगवती कहती है, वह हिंदू बनकर रहती थी। चूड़ी, बिंदी और पैर में बिछुआ तक पहनती थी। आखिर के 2 दिन तो उसने साड़ी भी पहनती थी, लेकिन ज़्यादा वो सूट सलवार ही पहनती थी। देखने में उसके बच्चे और वो बहुत सुंदर थे। मकान मालिक गिरजेश के मुताबिक कभी कभी सीमा और सचिन बीड़ी पीने को लेकर लड़ते भी रहते थे। गिरजेश बताते हैं कि सचिन को सीमा का बीड़ी पीना अच्छा नहीं लगता था। 2 मौक़ों पर गिरजेश ने सचिन को लड़ाई के शोर के चलते कमरा खाली करवा लेने की धमकी भी दी थी। सीमा पर शक न करने की वजह सचिन का परिवार भी था। मकान मालिक गिरजेश बताते हैं, सचिन ने कमरा किराए पर लेने से पहले अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी दी थी। सचिन के मां और पिता उससे मिलने यहाँ आए थे। सचिन की एक शादीशुदा बहन सीमा के लिए साड़ी भी लाई थी। मुझे लगा कि जब परिवार वाले भी मिलने आ रहे हैं तो सब नॉर्मल है। सचिन का अपना घर भी रघुपुरा कस्बे में ही है। किराए के कमरे से महज 5 मिनट की दूरी पर 2 कमरे के मकान में उनके पिता रहते हैं, जो माली का काम करते हैं। सचिन के चाचा बीरबल बताते हैं कि उनके भाई नेत्रपाल ने पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी की थी। पहली शादी से उन्हें 3 बच्चे हुए थे, जिसमें से सचिन दूसरे नंबर के हैं और बाकियों की शादी हो गई है। वहीं दूसरी पत्नी से 2 बच्चे हैं, जिनके साथ अब वे रहते हैं। सचिन की प्रेम कहानी की भनक उनके चाचा बीरबल को काफ़ी पहले लग गई थी, लेकिन सचिन ने उनकी एक न सुनी। बीरबल बताते हैं, 6-7 महीने पुरानी बात है। सचिन घर की छत पर किसी से बात करता था। मैंने एक बार उसे पकड़ा कि 2-2 घंटे किससे फ़ोन पर बात करता है। उस समय उसने कुछ नहीं बताया। ये कुछ दिन चलता रहा। फिर एक दिन मैंने उसे पकड़ा। तब सचिन ने बताया कि मैं PUBG खेलता हूँ। मेरा पाकिस्तान की एक लड़की से अफेयर चल रहा है और हम दोनों प्यार करते हैं। वो भारत आना चाहती है। मैंने सचिन के सामने हाथ पैर जोड़े कि हम गरीब आदमी हैं, घर में आटा तक नहीं है, तो इस काम को मत करना, ये बहुत बुरा काम है। सीमा हैदर और सचिन मीना ने 1 जुलाई को जल्दीबाजी में अपना सामान पैक कर किराए का कमरा छोड़ दिया था। उन्हें ज़रूर ये जानकारी मिल गई थी कि पुलिस उनके पीछे है। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 4 जुलाई को उन्हें हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सचिन के पिता नेत्रपाल मीना को भी गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फ़ोन, 1 सिम, 1 टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन, 1 परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 4 जन्म प्रमाण पत्र, 1 मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 3 आधार कार्ड, 1 पाकिस्तानी नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग की सूची, 6 पासपोर्ट, 5 वैक्सीनेशन कार्ड और 1 बस टिकट बरामद की है। पुलिस ने सचिन मीना, उनके पिता नेत्रपाल और सीमा गुलाब हैदर के खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा 14, 120B और पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सीमा और सचिन ने साथ रहने के लिए न सिर्फ सरहदों को लांघा बल्कि उन्होंने तमाम सुरक्षा एजेंसियों को भी झांसे देने में कामयाब रहे। सचिन और सीमा दोनों अब सलाखों के पीछे हैं, फिर भी उनकी उम्मीद टूटी नहीं है, क्योंकि दोनों का कहना है कि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और सरकार से मांग की है कि उनकी शादी करवा दी जाए। आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही रियल स्टोरी देखने के लिए सैट L111 चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को प्रेस कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अपना आप लोग ख्याल रखेंगे।